और यहाँ पे हमारे हो चुके हैं ये शायद कद्दू है और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है। आज पता नहीं चला कि नींद में ही रह गए, मतलब हम लोग। बारिश हो रही थी रात भर और अभी भी बारिश पड़ रही है, बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो इसलिए शायद हो सकता है कि नींद बड़ी रह गई हमारे। तो अभी जो है मैं आप सभी को दिखाती हूँ हमारे कालू महाराज जी को, जिसके कि कई महीने से दर्शन नहीं हुए होंगे आपको, तो उसके दर्शन करवाते हैं आज। तो ये रहा हमारा कालू, देखो हमारा बच्चा है ये प्यारा सा। कभी कभी तो अच्छा लगता है, कभी कभी जिद करता ना जब चीजों को लेके, तो गुस्सा आता है इसको देख के। क्या हो गया तालू? ओ तालू, साफ साफ सा रहता है। अभी बीच में तो नहला रहे थे इसको, इसलिए क्योंकि वो गर्मी हो रही थी ना उस समय पे। आप नहीं नहलाएंगे, अब तो ये भी अभी सो के उठाए, नहीं तो ये पूरा रूम में उठा के हमको परेशान कर देता है। पहले उठ जाता, सबसे पहले यही उठता है, लेकिन आज ये भी सोया रह गया, आराम से सो रखा था, अभी गया ये अपने बिस्तर से उठ के। और यहाँ पे हमारी माता जी, ये देखिए, इनको मैंने बोला कि उंगलियों की एक्सरसाइज करो, लेकिन ये रुक रुक के कर रही हैं। जैसे मैं इनके सामने आ रही हूँ वैसे ये एक्सरसाइज कर रही हैं, जैसे मैं चले जा रही हूँ एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं। और ये वाली उंगली ना सबसे ज्यादा टाइट कर दी मम्मी ने। मैं बोल भी रही हूँ ना, ये देखो मैं तो कुछ किया भी नहीं, सिर्फ पकड़ा हुआ। अब मैं कह रही हूँ ना कि इसको पकड़ के थोड़ा सा अपना आप ही दबाने की कोशिश करो, ऐसे ऐसे करके, धीरे धीरे करके, नहीं तो पूरी हड्डी सी ऐसा लग रहा है कि जिससे पूरा जाम पड़ गया होगा खतरनाक तरीके। और मोड़ने की कोशिश करो उसको, और मोड़ो, और मोड़, अपने हाथ से जितना दर्द सह सकती है मोड़ उसको। और ऐसे क्या कर रही है मुंह? दर्द हो तभी तो सहना पड़ेगा, अपने हाथ से जितना सह सकती है करो, 10 गिनती तक पूरा। हाँ तो और भी करना। देखो दर्द नहीं सहना चाहती। अब आ गए हमारे कालू जी अपने बिस्तर में, और यहीं पे सो रखा था ये तालू। तो इसके साथ ही साथ मुझे कमेंट आए थे कि डेली रूटीन शेयर करो, डेली रूटीन शेयर करो। मैंने शेयर करी है और कहते हैं कि ऐसी व्लॉग बनाओ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही व्लॉग बनाऊंगी। तो कभी कभार ना, मतलब ठीक है, कभी मैं दिखा दूंगी, कुछ भी चीजें दिखा दूंगी, बट जब लोगों को ऐसा पसंद आ रहा है, तो मतलब मेरी वीडियोस ऐसे, मतलब ऐसे पसंद आ रही है, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी हर छोटी छोटी चीजें। जैसे मैं कुछ भी चीज क्लीन कर रही हूँ तो वो चीज आपके सामने रख दूंगी वीडियो बना के, ताकि आप क्या होता है, ऐसी वीडियो को देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और बाकी कुछ नहीं होता। तो चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं बाहर ही जा रही थी, तब तक कोई आ रहा था तो मैं अंदर आ गई, क्योंकि मैं अभी भी ना थोड़ा सा, मतलब ऐसा होता है ना, वैसे मैं शर्माती नहीं हूँ, पर लेकिन यही है कि अब थोड़ा सा खुल गई हूँ, पर लेकिन फिर भी सुबह सुबह लोग सोचते हैं कि क्या कैमरा उठा के क्या कर रही है, तो इसलिए मैं अंदर आ गई तो दिखाती हूँ, उसके बाद बाहर ही दिखाती हूँ। और हमारा खेत जो है ना बिल्कुल ऐसा हो गया हरा भरा, मतलब घास ही घास उग गई। अब वहां पे घास उग जाएगी तो चलो किसी को बोल देंगे कि काट, गाय के लिए चाहिए होती है घास वगैरह, तो उसमें यूज हो जाएगी। तो फिलहाल चलते हैं बाहर, दिखाती हूँ मैं आपको बाहर भी। और बारिश भी होने लगी है, और हमारे ना कद्दू और वो उनके, मतलब वो निकल के आ गए, हाँ जम गए हैं, तो दिखाती हूँ वो भी। ये देखिए फिर से बैठ गए ना चुपचाप, ऐसे ही करती हैं। 10 बार बोलना पड़ता है कि करो करो उस उंगलियों को, और नहीं तो खुद उंगलियों की जो एक्सरसाइज होती है ना वो तो खुद कर सकती है, वो भी नहीं करती हैं। अगर वो खुद करती होती ना इस समय तक वो जाम नहीं पड़ती इतनी। बिल्कुल मम्मी तो सोचती है कि यही बोलते रहे मुझे, उसके बाद मैं करती रहूं। तो थोड़ा सा अपने से भी होता है ना कि अपने से भी करना है इंसान को, वो चीजें नहीं करनी है मम्मी को।
मुझे एक टाइम खा लेनी चाहिए, मेरे को हाथ की एक्सरसाइज करते हुए दिखनी चाहिए बार बार। मम्मी को डांटना पड़ता है तब जाके मम्मी कुछ करती है। तब लोगों से पता क्या कहती है, ये मुझे डांटते हैं, ये मुझे डांटते हैं, ये मुझे मारते हैं। तो मारते नहीं है, हम एक्सरसाइज करवा दो ना तो उसको भी बोलती है मुझे मारते हैं, क्योंकि दर्द होता है तो दर्द में ऐसे ही सोचता है इंसान की मेरे को मार रहे हैं। तो वही चीजें हैं कि नहीं करवाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा अकड़न आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो पूरे हाथ ना वो काम ही करना बंद कर देंगे। जब अभी एक उंगली हो रही है मम्मी की, बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है, उसमें बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती है मम्मी। तो उसका क्या हो जाता है कि कोई हो, सबका उपाय यही है कि एक्सरसाइज करनी है, उसको दबा दबा की करनी है। मम्मी कह रही कि दिखा दो कि कोई उपाय बता देगा। सब नरेंद्र सिंह रावत जी का कमेंट आया था कि मम्मी को बोलो कि दिन भर ऐसे उंगलियों को ऐसे करना है, वो जो बॉल होती है ना वो बॉल, थकना तभी तो सही होगा। क्या करते हो बाकी दिन भर में, कुछ तो नहीं करते ना आप इस हाथ से, सड़ जाएंगी पूरी उंगलियां। मैं सच बता रही हूँ, मम्मी पता नहीं क्यों समझना नहीं चाहती है इन चीजों को। तो देखिए पूरे खेत में हमारे घास जम चुकी है। अब इसको उखाड़ के ये फिर कुछ करके भी फायदा नहीं है ना, क्योंकि ये दोबारा जम जाएंगी, क्योंकि आजकल बारिश जो हो रही है। और हमने यहाँ पे ये भी लगा दी है जाली, क्योंकि गाय आ रही थी अंदर तो फिर सारा चट कर जा रही थी सारी चीजें। क्या हुआ कि हमने जो पेड़ लगाए थे ना, देख सकते हैं आप, खाली कर दी होगी उन्होंने। और यहाँ पे हमारे हो चुके हैं ये शायद कद्दू है और ये वाली लौकी है। तो इनको क्या करें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब ये ऊपर बेल चढ़ेगी यहाँ पे, या तो वो होते ना उसको झिकड़े बोलते हैं, झिकड़े बोले तो जैसे वो पड़ा हुआ उधर लकड़ी का, तो वो लगाना पड़ेगा। लेकिन वो संडे को ही हो सकता है, अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकती। और हमारे लीची के पेड़ भी थोड़ा सा फल फूल गया बेचारा, इसके पत्ते गायब हो गए थे बीच में, पता नहीं कहाँ। इसके पेड़ों में अब पत्ते आना स्टार्ट हो गए हैं, सही हो गया मतलब पहले जैसा। और अमरूद का पेड़ भी सही हो गया हमारा। पानी रहता ना तो बारिश पड़ रही है इस कारण सही हो गए। ये देखिए बारिश पड़ रही है तो नए नए पत्ते आ रहे हैं इसमें। और ये रहा हमारा नींबू का पेड़, कागजी बोले तो कागजी। ये देखिए इसमें कागजी भी लगी हुई है। आ रहे हैं झड़ जा रहे हैं, आ रहे हैं झड़ जा रहे हैं। और ये वाला पेड़ खा के चले गया वो, देखो पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने पर, लेकिन खा दी गाय ने। एक ये वाला खाई और एक ये वाली खाई। क्या बोल रही हो मम्मी? और मेरे भाई लोग बोल रहे थे कि बहुत कम मक्का बोए हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा से मक्का लगाए थे यहाँ। ये देखिए हो गए, ये छोटे 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 बहुत सारे लगा दिए। अब तो इतने सारे हो गए कि अब तो खाते ही रहेंगे, अगर होंगे तो भगवान मालिक है। पर लेकिन इतने तो हो ही गए बड़े। उधर भिंडी भी होने लग गई है। और यहाँ पे लगने स्टार्ट हो चुकी है पौध। तो अब मैं बनाती हूँ नाश्ता, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा है। तो घर का सारा काम निपटाने के बाद निकल चुके हैं हम ऑफिस के लिए। और आज जो है मैंने सोचा कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था आज। पूरा मौसम, पूरी प्रकृति और पूरा ये जो दृश्य है बिल्कुल सुहाना सा, प्यारा सा। मुझे इन चीज़ों को ना मैं औरों के व्लॉग में भी ढूंढती हूँ, ऐसी चीज़ें कि मतलब लोग ऐसी चीज़ें डालते रहें व्लॉग में, और एक सुकून सा मिलता है। पता नहीं मेरी आंखों को सुकून मिल जाता है। जैसे एक व्लॉग देख रही थी मैं अंकल आंटी का, तो उन्होंने क्या किया कि एक घर बनाया उन्होंने पहाड़ में। मैं राहुल जी को भी बता रही थी कल, तो उन्होंने पहाड़ में एक घर बनाया है और पूरी लाइटिंग करके, इतना प्यारा लग रहा था उनका व्लॉग। अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मुझे कभी याद आया तो मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था, और जो वो वातावरण और जो वो दृश्य दिखा रहे थे ना वहाँ का, इतना प्यारा, इतना सुंदर, मतलब इतना सुकून देने वाला। रहते वो नोएडा रहते हैं, और उनका गांव है, कोई गांव का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, कुमाऊं साइड के ही थे शायद वो। तो इतना सुंदर सा दृश्य दिखा रहे थे, तो मेरे को
ऐसी चीज़ें देखने में अच्छा सा महसूस होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आप सभी के साथ भी छोटी सी प्यारी सी चीज़, अपने यहाँ के जो दृश्य हैं, जो प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, जो फूल हैं, जो नदी है, जो झरने हैं, जो तालाब है, जो यहाँ के लोगों की जनजीवन है, मतलब जीने का वो तरीका है, सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ आज जाते जाते रास्ते में पूरा। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 8:30 हो गए क्या? 8:30 हो गए और सुबह भर से मैं अभी तक भूखी हूँ। पता है इसके कारण, अपने भाई के कारण। वही सही बात कह रही हूँ मम्मी, ऐसा अच्छा कि व्रत ले लो, क्योंकि ये सुबह सुबह क्या करता है, जब भी इसको जल्दी जाना होता ना, ये जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरे को खाना ही नहीं खाने देता और मेरा खाना भी नहीं हो पाता। इसलिए मैं दुकान से लेके आई थी ये, इससे अपना भूख मिटाऊंगी। अभी 8:30 बज गए हैं, आने में भी लेट और जाने में तो और ज्यादा जल्दी। इसको पता नहीं किस चीज की रहती है, तो इसलिए मैं ये लेके आई, इसके साथ बंद लेके आई हूँ। कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए रास्ते भर में मैं वो सोची थी समोसा जलेबी लेके जाऊं, वो भी नहीं मिला। फिर भी मुझे चिढ़ाने पे लगा अलग से, अब खा ले समोसा जलेबी। हाँ यार पतली, तब आप लोग बोलते हो पतली क्यों हो रही हो, तो किस लिए हो रही हो? आधे से ज्यादा ये मुझे खाना नहीं खाने देता है सुबह के टाइम। गरम टाइम बादाम टेढ़ा पे काम, वही तो सही बात है। जान तक काम है काम। अब इनके वाले दिन तो चले रहे मैं कीड़ पड़ाएगा ना, वो कीड़ दुलबा यो सारे बात। तो तू रो क्यों रही है? रो क्यों रही है? क्या हो गया? क्या हुआ? क्रीम देख, क्रीम बंद खाई, क्रीम खाएगी क्रीम। तू रो क्यों रही है? खा ले तू क्यों रो रही? तो वो कैसे होता है? तो वो कैसे ऐसे ना करे, क्या करना है जब खाना है नहीं खाना, किस लिए कमा रहे हैं? इसे अच्छा छोड़ दे, मैं तो पहले बोले छोड़ दे उसको जाने दो। 4 बजे से उसके लिए बनाएंगे नहीं हम, वो 4 बजे चले जाएगा। तो कल तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी मम्मी। मतलब मजाक में ऐसे बोला कि ये मुझे खाना नहीं खाने देता लेकिन मम्मी इमोशनल हो गई कि हाँ तो चले जाएगी और फिर इस घर का क्या होगा ये सो। तो ऐसे तुझे खाना नहीं खाने दे रहा, तो कमजोर हो रही है। तो खैर मैं तो मजाक के तौर पे गई थी, लेकिन मम्मी रोने लग गई। तो आज के ब्लॉग को हम रखते हैं इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सोनम मिलती हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा सारे अपने।